माता शक्ति नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः। सर्वशक्ति नमो नमः। प्रथमं भगवती नमो नमः। कुण्डलिनी माता शक्ति नमो नमः। माता शक्ति नमो नमः। ये युद्ध नहीं होना चाहिए सहदेव। यदि ये हुआ तो अत्यंत अनुचित होगा। एवं हमारे साथ जो हुआ वो उचित था। हमारे हृदय की चित्कार, हमारा विलाप, हमारा रुदान, क्या आपको सुनाई नहीं दिया? आपने अपने मन से वो सब विस्मृत कर दिया, अथवा आप ये मानते ही नहीं कि हमारे साथ कुछ हुआ। द्रौपदी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ज्ञात है कि अर्जुन वहां तपस्या कर रहा है और तुम यहां सुखलोभी बन रही हो?
द्रौपदी कहाँ है? वो तो कविता लिख रही है। क्या हो गया है द्रौपदी को? प्रातःकाल से संध्याकाल तक अथवा संध्याकाल से मध्य रात्रि तक हर समय कविता ही लिखती रहती है। यहां तक कि भोजन पकाते समय उसका ध्यान हांडी पर कम एवं पृष्ठ पर अधिक होता है। इसमें अनुचित क्या है भ्राताश्री? द्रौपदी स्वभाव से कवित्री है, अतः कवि मन में उमड़ते विचारों को पृष्ठ पर उतारकर वो अपनी वेदना एवं व्याकुलता शांत कर लेती है। यही तो मेरा प्रश्न है कि ये कैसी व्याकुलता एवं वेदना है जिसके कारण द्रौपदी हम सबको विस्मित किए बैठी है। आपको तो ज्ञात ही है भ्राता कि भ्राता अर्जुन के हिमालय जाने के उपरांत से उनकी अनुपस्थिति ने द्रौपदी को कितना विचलित कर रखा है एवं उनकी विरह में द्रौपदी उनकी स्मृतियों को कविता बाध्य करने में लगी रहती है। ऐसा करने से उन्हें संतोष प्राप्त होता है। क्या मात्र अर्जुन ही तुम्हारा पति है? क्या तुम्हारा पत्नी धर्म मात्र अर्जुन के प्रति है? द्रौपदी उनकी स्मृतियों को कविता बाध्य करने में लगी रहती है। ऐसा करने से उन्हें संतोष प्राप्त होता है। इस समय द्रौपदी कहां है? वो वन में है भ्राताश्री। क्या मात्र अर्जुन ही तुम्हारा पति है? क्या तुम्हारा पत्नी धर्म मात्र अर्जुन के प्रति है? क्या हम चारों पांडवों की उपस्थिति अर्जुन की अनुपस्थिति के समक्ष बेमोल है? क्या तुम केवल अर्जुन से प्रेम करती हो? मात्र अर्जुन का ही स्मरण करके कविताएं क्यों लिखती हो? कभी मेरे वियोग में मेरा स्मरण करके कविताएं क्यों नहीं लिखती? भ्राता भीम, द्रौपदी भला आपके वियोग में कैसे कुछ लिख सकती है?
क्योंकि आप तो वियोग का अवसर ही नहीं देते। आप कहीं जाते ही नहीं हैं, सदैव द्रौपदी के निकट ही रहते हैं। तुम्हारे चेहरे पे आई ये मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि तुम नकुल की बात से सहमत हो। तो ठीक है, मैं हिडिंबा के पास चला जाता हूं। तब तो तुम मेरी याद में कविता लिखोगी ना? हाँ? अथवा प्रसन्न होकर कहोगी कि मुझसे मेरा पिंड छूटा। ये आप क्या कह रहे हैं एवं क्यों कह रहे हैं? आपके हृदय में ऐसा विचार आया भी कैसे? भीम, हम आपकी पत्नी हैं एवं आपका सानिध्य हमें प्रिय है। आपका हिडिंबा के पास जाना हमें प्रसन्नता कैसे प्रदान करेगा? देखा नकुल, मेरा हिडिंबा के पास जाने के नाम पर ही द्रौपदी का मेरे लिए प्रेम दिखाई देता है। भ्राता भीम नारी के विलाप को ही उसका प्रेम समझते हैं। नारी के प्रेम की कोई और भाषा इन्हें समझ में ही नहीं आती। किंतु द्रौपदी, भ्राता भीम के विषय में एक बात प्रमुख है कि ये खुले मन से सबसे अधिक तुम्हें ही प्रेम करते हैं। हम सब तो कई अवसर पर तुम्हारे प्रति अपने मन के भावों को संकोचवश छिपा लेते हैं। किंतु भैया भीम निर्भीकता एवं निश्चलता से अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, चाहे इनका दांपत्य वर्ष हो या ना हो। अपनी भावनाओं के उद्वेग में यदि मेरा प्रेम रोष बनकर प्रदर्शित हुआ हो तो मुझे क्षमा करना द्रौपदी। वास्तविकता तो यह है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुम अर्जुन के लिए आवश्यकता से अधिक चिंतित रहती हो, जबकि तुम ये जानती हो कि अर्जुन किसी विशेष एवं कठिन कार्य के लिए गया है। तुम जानती हो अर्जुन 4 दिवस के लिए अवकाश मनाने द्वारका नहीं गया है। वो अपनी घोर तपस्या से देवताओं को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त करने के उद्देश्य से हिमालय गया है। एवं ऐसी साधना में सप्ताह नहीं वर्षों लग जाते हैं द्रौपदी। पांडुपुत्र अर्जुन से भेंट हुई? आपके पास उनका कोई समाचार अथवा संदेश है क्या? नहीं पुत्री, मेरी पुत्र अर्जुन से कोई भेंट नहीं हुई।
ऐसी साधना में सप्ताह नहीं वर्षों लग जाते हैं द्रौपदी। हमें ये सब ज्ञात है। पूर्व में भी अर्जुन 12 वर्षों के वनवास के लिए गए थे, तब क्या हमने उनके वियोग की पीड़ा नहीं सही? हम तो केवल अर्जुन की कुशलता का समाचार चाहते हैं। यहाँ पिछले कुछ माह से ना तो अर्जुन की कुशलता ना उनकी उपलब्धियों का कुछ समाचार प्राप्त हुआ। इस कारण हम तनिक विचलित एवं चिंतित रहते हैं। तुम तनिक नहीं, अत्यधिक चिंतित हो द्रौपदी। किंतु अब चिंता त्याग दो, क्योंकि शीघ्र ही कोई ना कोई ऋषि मुनि अवश्य उस तरफ से आएंगे एवं हमें भ्राता अर्जुन के बारे में शुभ समाचार प्राप्त होगा। अर्जुन का कोई समाचार प्राप्त हुआ? नहीं भ्राताश्री, अभी तक तो कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ, किंतु शीघ्र ही प्राप्त होगा। द्रौपदी, मुझे थोड़ा और भोजन दो एवं मेरे लिए जल भी लेकर आना। भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, क्या आप हिमालय से आ रहे हैं? हाँ पुत्री, मैं हिमालय से ही आ रहा हूँ। क्या आपकी वहां पर पांडुपुत्र अर्जुन से भेंट हुई? आपके पास उनका कोई समाचार अथवा संदेश है क्या? नहीं पुत्री, मेरी पुत्र अर्जुन से कोई भेंट नहीं हुई एवं
न ही अर्जुन से संबंधित कोई भी समाचार मेरे पास है। सदा सौभाग्यवती भवा। तुम्हारा पति अर्जुन कुशल है एवं उसने हिमालय पर अपने कठोर साधना से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए हैं एवं अब वो इंद्र से मिलने इंद्रलोक गए हैं।